दोस्तों आज के टॉपिक में हमें सीखना है कि म्यूचुअल फ़ंड इन्वेस्टमेंट एसआईपी कैसे करते हैं। सबसे पहले उसके कंसेप्ट को समझते हैं। म्यूचुअल फ़ंड में होता है क्या, एएमसी कंपनीज़ क्या करती हैं, अलग अलग तरह के म्यूचुअल फ़ंड के स्कीम्स निकालती है। वो इन्वेस्टर का पैसा जमा करके कलेक्ट करके उस फंड को मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसी को ही म्यूचुअल फ़ंड कहा जाता है। अब म्यूचुअल फ़ंड में बहुत अलग अलग स्कीम्स होती है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। म्यूचुअल फंड्स में अगर आप देखोगे एग्जांपल्स के लिए, यहाँ पर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के स्कीम्स देखते हैं हम लोग। मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ एक्सिस का स्मॉल कैप। ओके, म्यूचुअल फंड में जाके सर्च करते हैं तो प्रॉपर हमें मिल जाएगा यहाँ पर। ओके, सो एक्सिस स्मॉल कैप। सो यहाँ पर जो डायरेक्ट प्लान लिखा रहता है, हमेशा आप डायरेक्ट प्लान में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ओके, आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट मत करना, हमेशा डायरेक्ट प्लान में करना चाहिए। तो एक्सिस के स्मॉल कैप में यहाँ पर आप देख रहे हो, इस पर आप क्लिक करोगे। अब इसमें आप देखो एनालिसिस कैसे करना है। सबसे पहले आप यहाँ पर 5 ईयर्स पे क्लिक करते हो, देखो इसका 5 ईयर्स का ग्रोथ कैसा है। अगर आप देखोगे 5 ईयर्स में इसने एवरेज रिटर्न जो है वो 27% के आसपास में दिया है। प्लस इसका NAV देख लीजिए, NAV इसका बहुत कम चल रहा है 92। प्लस इसमें आपको ये भी देखना है कि इसका एक्सपेंस रेशियो कितना है। तो आप देखोगे यहाँ पर इसका एक्सपेंस रेशियो 1% से कम है, तो अच्छा है। ओके, तो पहला आपने क्या देख लिया, यहाँ पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से 5 ईयर्स का उसका ट्रैक रिकॉर्ड कितना है। तो आप देख रहे हो 5 ईयर्स उसने हर साल 27 का एवरेज मेंटेन किया हुआ है। प्लस आपको देखना है इस कंपनी में रिस्क रेशियो कैसा है। ओके, सो ये हाई रिटर्न देगी तो यहाँ पर रिस्क एनालिसिस भी ज़्यादा है। ओके, इसकी रेटिंग भी आपको दिख रही है 4। उसके बाद आपको देखना कि इसने कौन कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, तो यहाँ पर आप होल्डिंग्स में देख सकते हो। ओके, तो ये सारा बेसिक एनालिसिस है। प्लस आप उसको कंपेयर कर सकते हो कि अदर उसके रेलिवेंट जो म्यूचुअल फंड्स है वो लोग क्या कर रहे हैं। ओके, तो इस तरह के अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में आप जाके चालू कर सकते हो अपनी एसआईपी। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में देखोगे एक्सिस का जो स्मॉल कैप है, तो यहाँ पर आप मिनिमम 100 रुपीज़ से भी एसआईपी कर सकते हो। सो ये बहुत ही बेटर रहेगा एक बिगिनर्स को सीखने के लिए कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। ओके, आपको जस्ट एसआईपी सिलेक्ट करना होता है या आपको डेट सिलेक्ट करनी होती है और इन्वेस्ट पे क्लिक करके आपको पेमेंट करके आपको चालू करना होता है।